नमस्ते। वेलकम टू टेम्पेस्ट ऑफ लर्निंग। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं लेकर आई आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th के मैथ का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बैंकिंग। जी हाँ, बैंकिंग। बैंक के बारे में सबने सुना है, यस। आज हम जानेंगे बैंक के कुछ और चीज को, बैंक के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, फंक्शंस ऑफ बैंक, लाइक दैट विल बी सेड बैंकिंग। यानी बैंकिंग क्या है? तो बैंकिंग एक बिजनेस है, यहाँ पे दिया हुआ है ये बुक में, देखिए, बिजनेस ऑफ रिसीविंग, सेफ गार्डिंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी इज कॉल्ड बैंकिंग। तो जो बैंक है, ये बैंक पहले क्या करता है? रिसीव करता है। यस, रिसीव करता है। एक मिनट। ये बैंक क्या करेगा? रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद ये फिर क्या करेगा? इसको लेंड करेगा, मनी को लेंड करेगा, और साथ साथ मनी को प्रोटेक्ट भी करेगा, यानी कि सेफ गार्ड करेगा। यस। तो बैंक में हम पैसा क्यों रखते हैं? तो बैंक में पैसा हम दो रीजन से रखते हैं। एक तो हमें ये बैंक जो है सिक्योरिटी देता है, ठीक है। दूसरा जो रीजन है वो ये है कि वो हमें कुछ इंटरेस्ट भी देता है। बट नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि आखिरकार हम अगर कहीं कोई अपना सामान रखते हैं, तो और या कहीं पे अगर हम मान लीजिए होटल में जाते हैं और रूम लेते हैं, तो हमें रूम का रेंट देना पड़ता है। यस। अगर हम कहीं पे कोई सामान रखते हैं तो हमें वहां का भी कोई भाड़ा देना पड़ता है। पर बैंक ऐसा क्यों करता है कि वो हमारे पैसे को रखता भी है और उसको प्रोटेक्ट भी करता है, और बदले में वो हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी देता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा क्यों करता है? यस। तो इसके लिए हम बैंक के बारे में थोड़ा जाने। What is the bank is an institution which carries on the business of taking deposit and lending money. तो बैंक जो करेगा, पहले मनी को डिपॉजिट ले, बैंक रिसीव करता है, मनी को डिपॉजिट करता है, और फिर मनी को लेंड करता है। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक इसे समझना होगा कि सबसे पहला फंक्शन है कि बैंक जो है मनी रिसीव करता है। सो रिसीविंग मनी, ओके। और दूसरा है कि ये फिर मनी को क्या करता है? लेंड करता है, यानी लेंडिंग। और ये क्यों करता है इसको हम समझते हैं इस एग्जाम्पल से। कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक ले लिया, किसी का फेस में बना लेती हूँ। ये कोई आदमी है, यस। ये कोई आदमी है, यस। इसका ऐसे बाल बना दिए। तो ये है मिस्टर ए, सपोज करिए ये मिस्टर ए है। इनके पास बहुत सारा मनी आ गया, और ही हैज सम इनसिक्योरिटी की क्या किया जाए। मनी को घर में रखते हैं तो क्या हो जाएगा? चोरी हो सकती है, या मनी लॉस हो सकता है, कहीं गिर सकता है। तो ज्यादा मनी होने पे हम घर में नहीं रखते हैं, और उसको हम क्या करेंगे? बैंक में दे देते हैं। तो ये गए और एक बैंक में जाके मनी को जमा कर दिया। यस, इन्होंने बैंक में मनी जमा कर दिया, यानी बैंक ने मनी को क्या किया? रिसीव कर लिया। बदले में बैंक ने इनको क्या किया? इंटरेस्ट दिया। कितने का इंटरेस्ट दिया? तो इनको सपोज करिए कि अगर इन्होंने बैंक में कोई अकाउंट खोला और उसमें मनी को डिपॉजिट किया, या फिर कोई एफडी करवाया, जो भी करवाया, उसके बदले बैंक इनको दे रहा है 8%। यानी कि 100 रुपीज पे 8 रुपीज इनको एक्स्ट्रा जब भी ये लेंगे तो वो मिल जाएगा, ठीक है। और ये होता है कंपाउंडेड। और कैसे होता है? क्वार्टरली कंपाउंडेड। ये जो भी इंटरेस्ट लगता है वो क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है। लास्ट ईयर, लाइक प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा, तो उसके हिसाब से लाइक बैंक इज गिविंग द इंटरेस्ट कंपाउंड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली, ओके। नाउ बैंक विल डू। अब बैंक क्या करेगा कि उस मनी को तो रखेगा, पर यहाँ पे कोई है, मान लीजिए एक और मैं कैरेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, यस। एक और कैरेक्टर ड्रॉ कर लिया ऐसे करके। एंड शी नीड्स मनी, लाइक शी नीड्स मनी फॉर स्टार्टिंग सम बिजनेस या जमीन खरीदने के लिए, या कोई मकान बनाने के लिए, जो भी करने के लिए, तो इनको मनी चाहिए। तो बैंक इनको क्या करेगा? अब मनी को लेंड करेगा। यस, मनी इनको दे देगा। अब बैंक इनको मनी तो देगा। यहाँ पे ये बैंक किस फॉर्म में मनी देगा? तो लोन के फॉर्म में मनी देगा। और ये यहाँ पे क्या इंटरेस्ट चार्ज करेगा? तो दिस इज फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जैक्टली इट डजेंट हैपन कि इतना ही चार्ज किया जाता है। तो मान लिया कि ये 8% रिसीव करने वाले, मतलब जिसको जिसे मनी रिसीव किया उसको ये 8% इंटरेस्ट दे रहा है।
तो जिसको ये मनी लेंड कर रहा है, जिसको ये मनी दे रहा है, उससे ये क्या चार्ज कर ले, तो सपोज करिए ये 10% चार्ज कर लेता है। देन द बैंक इज इन प्रॉफिट। बैंक को प्रॉफिट आके कहाँ से आएगा, बैंक को प्रॉफिट आएगा यहाँ से कि इसने वो मनी, जो मनी लिया वो 8% पे अपने पास लिया और 10% पे किसी को दिया, यानी कि बैंक को यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट कितना हुआ, 2% का, यानी 100 रुपीज पे 2 रुपीज का प्रॉफिट बैंक को होता है। और बैंक के पास करोड़ों अरबों रुपए होते हैं। यस, तो बैंक इस तरह से प्रॉफिट कमाता है और वो उसका जो पूरा प्रॉफिट होता है वो गवर्नमेंट को चला जाता है। यस, ये इतना हम समझ गए। बैंक यही नहीं करता है, बैंक और भी बहुत सारी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अगर हमारा कोई भी चीज हो, जैसे बैंक जो ट्रांसफर ऑफ मनी है, आजकल इतना इजी हो गया है, हम ट्रांसफर ऑफ मनी, ट्रांसफर ऑफ मनी, यस, ट्रांसफर ऑफ मनी भी हम बैंक के द्वारा कर लेते हैं। फिर स्कूल फीस, बड़े बड़े शहरों में अगर हम जाएं तो स्कूल फीस भी मनी, ये हमारा बैंकिंग के थ्रू ही हो जाता है, मोबाइल से वो हो जाता है। यस, इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स हैं, लाइक बिल्स भी हैं। बिल्स यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या और भी जो भी बिल है, पोस्ट ऑफिस का बिल है, गैस का बिल है, सब सब चीज बैंक से, लाइक इट इज नाउ कनेक्टेड, और बैंक के थ्रू हम जमा कर देते हैं। हम कोई सामान खरीदते हैं, लाइक टीवी, रेफ्रिजरेटर या कुछ भी, तो उसका जो इंस्टॉलमेंट है, यस, दिस इंस्टॉलमेंट इज ऑल्सो गोइंग थ्रू बैंक। ओके, इनकम टैक्स भी हमको देना है, दैट इनकम टैक्स भी क्या करते हैं हम बैंक के थ्रू जमा कर सकते हैं। ओके, नाउ बैंक इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग ट्रेवलर चेक। यस, ट्रेवलर चेक, कि वो चेक कहीं पे भी यूज किया जा सके। एंड बैंक जो है फॉरेन फॉरेन करेंसी का भी एक्सचेंज करता है। मान लीजिए कोई अमेरिका से या कहीं और से बाहर से जॉब करके आता है, तो दे आर ब्रिंगिंग डॉलर, तो वो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, उसको रुपए में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है, बैंक करता है। एंड ये टू बेनिफिट टूरिस्ट एंड ट्रेवलर्स। नाउ एटीएम कार्ड हमें प्रोवाइड करता है बैंक, डेबिट कार्ड, यस, एटीएम कार्ड, नाउ डेबिट कार्ड ऑल्सो। देन क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी हमें बैंक देता है। एंड सम अदर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय बैंक, वो बैंक हमें देता है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद क्या होता है कि अच्छा, मैंने ऊपर जो बोला वो कि वो जो बैंक जो इंटरेस्ट लेता है वो क्वार्टरली लेता है, नहीं, वो एनुअली भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है बैंक पे। ये आगे का जो टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि रिकरिंग अकाउंट, उसमें क्वार्टरली होता है, जिसको मैं अब बताने जा रही हूँ। तो बैंक ये डिपेंड करता है कि बैंक हाफ ईयरली ले रहा है या फिर एनुअली ले रहा है या क्वार्टरली ले रहा है। ये ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया है। अब बैंक में क्या होता है कि कोई आदमी गया, जैसे ये मिस्टर ए अगेन यहाँ पे आ गए और इनको अपना अकाउंट खुलवाना है, तो बैंक में ये जाएंगे और बहुत सारे अकाउंट खुलवाए जा सकते हैं। जैसे कि एक होता है क्या बोलते हैं उसको, सेविंग अकाउंट। यस, सेविंग अकाउंट होता है। यस, इसमें हम सैलरी अकाउंट खुलवा सकते हैं, सैलरी अकाउंट, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेविंग अकाउंट। और इसमें एक करंट अकाउंट भी होता है जो कि बिजनेस पर्पज के लिए होता है, करंट अकाउंट। यस, इसी में एक आता है हमारा रिकरिंग अकाउंट। यस, जिसको हमको इसमें पढ़ना है। तो व्हाट इज दैट, रिकरिंग, रीअकरिंग और रिकरिंग, रिकरिंग अकाउंट। तो रिकरिंग अकाउंट के बारे में हमें पढ़ना है और जानना है कि ये क्या होता है। ठीक है, तो इतना आई बिलीव सबको समझ में आ गया कि बैंक का क्या फायदा होता है और बैंक किस तरह से काम करता है। ठीक है, अब जो ये रिकरिंग अकाउंट है, इसका क्या काम है, तो ये हमारा रिकरिंग अकाउंट है, ये कोई पर्सन जाके खोलेगा और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 मंथ से लेके 10 ईयर्स तक हो सकता है। यस, इसमें एक मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करना होता है, या कोई भी मंथली मंथली इंस्टॉलमेंट हो सकता है। और एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी, जब टाइम खत्म होगा, एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड, जो मनी हमें रिसीव होता है वो टोटल मनी, लाइक अगर हम 500 रुपीज के हिसाब से जमा करते हैं, अगर रुपीज 500 जमा करते हैं, और वो अगर हम 2 साल के लिए, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि हम रोज हर महीने इंस्टॉलमेंट जमा कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड अगर 2 ईयर्स है, तो 2 ईयर्स में हमारे कितने हो जाएंगे, दैट इज
24 मंथ्स। यस, तो हमारा टोटल मनी कितना हो जाएगा? तो टोटल मनी जो हमारा होगा वो हो जाएगा 500 रुपीज, 500 × 24। ये कितना हो जाएगा? तो ये 0 0, 5 4 20 एंड 5 2 10 एंड 12, ये 12,000 रुपीज 2 साल के बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है कि 12,000 रुपीज हो जा रहा है हमारा। और ये हमारा हो गया क्या? ये टोटल मनी जो हमने जमा किया। अब इसके ऊपर हमें बैंक क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, जो भी इंटरेस्ट होगा, जो भी 8%, 10%, 12%, वॉट एवर इज परसेंटेज, इन द मेच्योरिटी अमाउंट इट विल बी कैलकुलेटेड। ओके, और जब हम मनी रिसीव करेंगे तो उस समय हमको उतना मनी रिसीव होगा। ठीक है, और क्या होगा? उसको हम कहेंगे मेच्योरिटी वैल्यू। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेच्योरिटी वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। इसमें सबसे पहले जो इंटरेस्ट है, और इसमें जो इंटरेस्ट लगेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है क्वार्टरली। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली लगता है। और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? ये प्रिंसिपल अमाउंट इनटू एन। एन क्या है? एन इज द टाइम पीरियड। ओके, into n+1 and upon 2 into 12 and into r/100। और r क्या है? तो r इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम सब चीजों को देख लें कि आखिरकार होता क्या है ये सारी चीजें। तो यहाँ पे जो हमारा p है ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट है। यस, ये हम जो हर महीने, या हम इसको इंस्टॉलमेंट भी बोल सकते हैं। इंस्टॉलमेंट अमाउंट, जो हम इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एन क्या है? दिस इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जिसको हमें मंथ में कैलकुलेट करना है। ओके, एंड द आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमारा हो गया। ठीक है, इस तरह से इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे कि हम अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। नाउ टाइम टू कैलकुलेट द मेच्योरिटी वैल्यू। तो मेच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि देर इज अगेन द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला अगेन? प्रिंसिपल, यस, इनटू एन, टाइम पीरियड एंड प्लस इंटरेस्ट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मेच्योरिटी वैल्यू। आई बिलीव सबको ये बात समझ में एकदम बढ़िया से आ गई है। और अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2, जिसमें कुछ क्वेश्चन हम आज करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज नंबर 2। तो एक्सरसाइज नंबर 2 का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। यस, इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे, जबकि यहाँ पे टिक कर दिया गया है, बट हाउ द आंसर हैज कम उसको हम देखेंगे। क्या क्वेश्चन है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन गिवन बिलो। Rupees 900 is deposited every month in a recurring deposit account for at 10% rate of interest. The interest ended in 8 months. Okay, so यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या क्या गिवन है, यहाँ पे हम सबसे पहले गिवन देख लेंगे। तो प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है ₹900। ओके, एंड नाउ द टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? तो टाइम पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है 8 मंथ्स। यस, and the rate of interest है that is r, that is 10%, and we have to calculate I यानी interest। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो I इज इक्वल टू क्या होता है? P, फॉर्मूला भी मैंने बताया, P इंटू n प्लस 1 एन अपॉन 2 × 12 इंटू r अपॉन 100। ये हमारा फॉर्मूला हुआ। इस पे हम सारे चीजों को पुटअप कर देंगे और तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम करते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया? पी हमारा कितना है? 900। यस, इंटू एन, एन कितना है? 8 मंथ्स। यस, एंड देन 8 + 1 एंड अपॉन 2 × 12 इंटू 10/100। यस, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको 900, इसको हम कट कर देते हैं, यहीं पे हम कट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा सॉल्व। यहाँ पे ये 0 0 से ये 0 0 कैंसिल, 2 4 8, यस, एंड 4 3 12। सो नाउ वी हैव 9 × 10 एंड अपॉन 3। yes, no, something is wrong here. Okay,
9 into and then one more 9 is here, 9 into 9 into 10 upon 3, यहाँ पे 3 3 जा 9, यहाँ पे 9 3 जा 27 एंड 27 10 जा 270 रुपीज। तो ये हमारा कितना आ गया 270, जो कि करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 है। आई बिलीव सबको ये समझ में एकदम अच्छे से आ गया है। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, फर्स्ट का बी पार्ट। अ मैन गेट्स रुपीज 1404 1404 as interest at the end of 1 year if the time of interest is if the rate of interest is 12% per annum in RD account, the monthly installment क्या होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है, आई हमारा दिया हुआ है कितना है रुपीज 1404। ओके, देन यहाँ पे हमारा टाइम भी दिया हुआ है, टाइम इज 1 year विच इज इक्वल टू 12 months। यस, 12 months का टाइम है, 12 months का टाइम है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12%। प्रिंसिपल हमें नहीं पता है और प्रिंसिपल हमें बताना है, ठीक है। इसके लिए हम सेम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू क्या होगा पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। अब सारा वैल्यू हम पुटअप कर देंगे, तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1404 इज इक्वल टू पी इंटू 12 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर यानी कि 12 अपॉन 100। यस, इस तरह से होगा। इसको हम कर सकते हैं फिर 1404 इज इक्वल टू 12 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। यस, सो ये 12 से 12 गया, ये 2 6 या 12। सो एंड यहाँ पे पी भी है, तो हमारा क्या हो गया, अब हमारे पास हो गया 1404 इंटू 6 इंटू पी या और पी इंटू 6 वॉट एवर इज 100। या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6p इज इक्वल टू, और ए 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 13 इंटू 6 78, सो 78p। यस, सो 78p इज इक्वल टू 1404। सो p इज इक्वल टू 1404, यहाँ पे 1404 इंटू 100, 1404 इंटू 100 अगर हम करें एंड अपॉन 78, तो इसको हम काटेंगे, कटेगा ये, अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 18 है। सो हमारा p कितना हो जाएगा, p इज रुपीज 1800। यस, रुपीज 1800। तो हम देख लेते हैं कि 1800 कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आई बिलीव सबको ये बात समझ में आ रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सी। सो ये सी है, सी में क्या है, मनीष ओपन एन आरडी अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपोजिटेड रुपीज 1000 पर मंथ। यानी कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल या हम इंस्टॉलमेंट बोले वो कितना है, पी हमारा है रुपीज 1000 पर मंथ एट द इंटरेस्ट ऑफ रेट हमारा कितना है 10% इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 years। तो यहाँ पे एन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 12 करके हम कर देंगे 24 months। यस, द टोटल मनी डिपॉजिटेड बाई हिम, ये दिस इज वेरी सिंपल। इसमें बताना है कि हम टोटल मनी कितना डिपॉजिट हुआ। तो यहाँ पे टोटल मनी डिपॉजिटेड डिपॉजिटेड बाय मनीष इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो दैट विल बी 1000 क्योंकि जमा हो रहा है इंटू 24, दैट विल बी इक्वल टू रुपीज 24,000। ये टोटल मनी क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 2 है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई बिलीव सबको ये समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, फर्स्ट का सी है, डी फर्स्ट का डी है वो करते हैं। रुपीज 800 पर मंथ इज डिपोजिटेड इन द आरडी। सो यहाँ पे पी हमारा कितना दिया है, रुपीज 800 हर महीने पे किया जा रहा है फॉर 1.5 year। तो एन इज 1.5 year, दैट इज इक्वल टू हाउ मच,
1.5 ईयर बोलेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 18 months. Yes, 18 months. 18 months. Then if the depositor gets rupees 2280 as interest, तो इंटरेस्ट के रूप में कितना आता है हमें, रुपीज 2280 रुपीज, देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, इसको भी हम बस उसी फॉर्मूला पे रखेंगे, I इज इक्वल टू P इंटू N प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100. यस, यहाँ पे हम रेट को R ही रहने देंगे. हमारा ये जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 2280, दैट इज इक्वल टू 800 इंटू एन. एन इज 18 इंटू 18 प्लस 1 एंड अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100. ये हमारा हो जाएगा. देन इसको अगर हम यहाँ पे कट करना चाहे तो कट कर सकते हैं. ये जीरो से ये 0 यहाँ पे चला गया. यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 9 या 18 हो जाएगा. ओके, इसको फिर से लिखते हैं. 2280 इज इक्वल टू 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 इंटू ये 18 एंड 1 19. ओके, इंटू R and upon 12. So we can say 3 3 is 9 and 3 4 is 12 and 4 2 is 8. Yes, so now it will be 2280 is equal to 2 multiply 3 multiply 19 into R. Yes, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 3 is 6 और we can say 2 3 is 6, 6 इंटू 9, तो 19 6 जा 19 6 जा कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 114. तो 114 R and that is 2280. So R is equal to 2280 upon 114. इसको अगर हम करेंगे कट तो ये हमारा आएगा 20. So that is R is equal to how much, 20%. This is the correct answer. And now let's see which is, so option A is correct. I believe सबको ये अच्छे से समझ आ रहा है. अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि ईच ऑफ ए एंड बी ओपन एंड रिकरिंग डिपॉजिट. तो ए ने भी रिकरिंग डिपॉजिट खोला एंड बी ने भी. ओके, अकाउंट इन बैंक. इफ ए डिपॉजिटेड रुपीज 1200 पर मंथ फॉर 3 years एंड बी डिपॉजिटेड 1500 पर मंथ फॉर 2.5 years, तो कितना होगा. तो यहाँ पे ए का जो प्रिंसिपल है वो कितना है, दैट इज ₹1200. ओके, and that the n time period is 3 into 12, that is equal to 36 months. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% दोनों के लिए ही. यहाँ बी का जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज इक्वल टू ₹1500 पर मंथ एंड देन n इज 2.5 year, यानी कि ये हो गया हमारा 30 months. Okay, and rate of interest is 10%. We have to find out the difference between the maturity amount of A and B. तो पहले हम A का कैलकुलेट करेंगे और फिर B का कैलकुलेट करेंगे और उसको हम देखेंगे. तो A का हमारा मेच्योरिटी अमाउंट क्या होगा, पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे. P इंटू N प्लस 1 इंटू R अपॉन 100 और यहाँ पे 2 इंटू 12. यस, यहाँ पे अगर हम करते हैं इसको तो ये हो जाएगा हमारा 1200 इंटू 36 इंटू 36 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 10 अपॉन 100. यस, ये हमारा हो गया. इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 0 से ये 0 0 कैंसिल, ये 2 6 12 हो गया. यस, एंड यहाँ पे 2 12 3 क्या हो गया 36 हो गया. 6 3 18, 18 इंटू यहाँ पे 37 इंटू 10. सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी इक्वल टू, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 180 इंटू 37. यस, 180 इंटू 37
विच इज इक्वल टू रुपीज, ये हो जाएगा हमारा ₹6660। ये हमारा हो गया इंटरेस्ट। अब इसकी मेच्योरिटी वैल्यू हम निकाल लें। मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है P इंटू एन, एन प्लस आई। P हमारा है 1200 इंटू एन हमारा है कितना 30, यस, एंड प्लस ₹6660। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच। अगर इसको हम ये हमारा 36 है, तो 36, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम कैलकुलेट करें अगर, तो यहाँ पे 0 0, 12 6 या 72, यस, ये हो जाएगा 72, कैरी 7 हो जाएगा, एंड 12 3 जा 36, एंड 7 43, 43200 प्लस 6660, एंड दैट विल बी इक्वल टू 4860 रुपीज। ये मेच्योरिटी वैल्यू हो गया ए का। अब मेच्योरिटी वैल्यू हम बी का निकालेंगे इसी फॉर्मूले से, और देखेंगे तो बी का हमारा मेच्योरिटी वैल्यू, पहले इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल है, हम फॉर्मूला मैं नहीं लिख रही हूँ, तो प्रिंसिपल है हमारा ₹1500, तो 1500 इंटू 30, 30 इंटू कितना हो जाएगा, 30 इंटू 30 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12, एंड यहाँ पे आर हमारा कितना है 10, 10 अपॉन 100, यस, इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1500 इंटू 30 इंटू 31, यस, इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 12 एंड इंटू 100। इस 0 0 से 0 0 कट गया, यस, यहाँ से 215 हो गया हमारा, एंड यहाँ से अगर हम करें तो इसको अभी हम रहने देते हैं इसी तरह से, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 15 इंटू 31 इंटू 10 अपॉन 24, यस, नॉट 24, दैट इज 12, ये हो जाएगा हमारा 12, यस। इसको अगर हम करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये हो जाएगा आपका टोटल, यहाँ पे 15, 15 5 जा 75, एंड कितना कैरी 7, ये 225 इंटू 310 अपॉन 12, ये इतना हो गया। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा कितना, वो आएगा हमारा 58, यस, ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये पहले हमारा आ जाएगा 5812.50, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब इसका हम मेच्योरिटी अमाउंट निकालें तो मेच्योरिटी वैल्यू कितना हो जाएगा, तो P इंटू एन, एन प्लस आई। तो P इंटू एन क्या हो गया, तो P हमारा कितना है 1500 है, 1500 इंटू 36, नो, दैट इज 30, सो यस 30, एंड प्लस आई, यस। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये कितना होगा, अगर इसको हम करते हैं तो ये हमारा हो जाता है कितना है हमारा 15 3 जा 45, तो 45,000 प्लस हमारा जो अभी आया कितना आया, यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है 5812.50। तो ये अगर इसको हम टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 50812। अगर मेच्योरिटी वैल्यू को कैलकुल, ये 581258, और 1 मिनट, 518250 है, तो इसको कैलकुलेट करने पे 50812.50 हमारा आएगा, ठीक है। अब हमारा डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस बिटवीन
मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो कितना हो जाएगा ये 50,812.50 माइनस कितना था वो था वह 49,860। यस, और ये हम करेंगे तो आ जाएगा 952.50 और ये हमारा हो गया आंसर। आई बिलीव ये सबको समझ अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि Manish deposit a certain sum of money every month in a recurring deposit account for a period of 12 months. Okay, if the bank pays interest, uh, interest, interest at the rate of 11% per annum, and Ashish gets rupees 12,715 as the maturity value of this account. What sum of money did he pay एवरी मंथ? तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इंस्टॉलमेंट जो वो एवरी मंथ पे करता है वो चीज निकालनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले कि क्या क्या दिया हुआ है, तो हम वो हमें नहीं पता। तो अभी हम क्या करेंगे कि पहले जो दिया हुआ है गिवन वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम पीरियड है एन है वो कितना दिया है 12 मंथ्स। यस, 12 मंथ्स दिया हुआ है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11%। Yes, and the interest is given 12,715 rupees। हमें प्रिंसिपल निकालना है, मेच्योर इंस्टॉलमेंट। तो लेट द इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू रुपीज एक्स। एक्स हम इसको मान लेते हैं और जैसे हमने करना है वैसे वैल्यू पुट कर देते हैं। यानी कि आई इज इक्वल टू पी इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100 करेंगे। यस, तो p की जगह पे हम x रख देंगे इंटू n इज व्हाट 12 मंथ्स। यस, n इज इक्वल टू 12 इंटू 12 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन 100। यस, इसको करते हैं हम सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 12 से 12 चला जाएगा। यस, तो हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास बचेगा x इंटू 13। यस, x इंटू 13 इंटू 11 अपॉन 100 है और यहाँ पे 2 भी है। तो इसको हम कट करेंगे तो 5.5 आएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये इक्वल हो जाएगा 715। यहाँ पे हम करेंगे 13 से मल्टीप्लाई तो 715x अपॉन 100 और दैट विल बी इक्वल टू 0.715x। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब इसका हम मेच्योरिटी वैल्यू पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मेच्योरिटी वैल्यू, क्योंकि हमारा मेच्योरिटी वैल्यू भी दिया हुआ है। तो इसका मेच्योरिटी वैल्यू क्या हो जाएगा, मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू p इंटू एन प्लस आई हम करते हैं। यस, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे तो हमारा क्या होगा, p कितना है, p x है, x इंटू एन कितना है, तो n इज 12 एंड प्लस 0.715x। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12x प्लस 0.715x हो जाएगा। तो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 12.715x। ये मेच्योरिटी वैल्यू हो गया। ऑलरेडी मेच्योरिटी वैल्यू इज गिवन। यस, तो गिवन मेच्योरिटी वैल्यू कितना है, गिवन मेच्योरिटी वैल्यू जो है वो हमारा कितना है, वो है 12,715 रुपीज। यस, सो दिस मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू दिस, यानी कि 12.715 x इज इक्वल टू 12,715। यस, सो x इज इक्वल टू 12,715 अपॉन 12.715। यस, इसको अगर हम करते हैं तो यहाँ पे ये डेसिमल हटाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से ऊपर। उसके बाद इसको 1 से कट करेंगे, दैट विल बी हाउ मच 1000 रुपीज। यस, तो x की वैल्यू हमारी आ गई रुपीज 1000, यानी कि p हमारा कितना हो गया रुपीज 1000 और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई बिलीव सबको ये अच्छे से बिल्कुल समझ में आ रहा है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया।
अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। A man has a recurring deposit account in a bank for 3.5 years. 3.5 years. Yes, 3.5 years. If the rate of interest is 12% per annum and the man gets interest on this maturity amount, that is 10,200, so find the monthly installment. The same thing is here. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले हम आई लिख लेते हैं। इंटरेस्ट है ₹10,206, ओके। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 12% और एन है हमारा 3.5 years, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 42 months। यस, ये हमारा 42 मंथ हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट कर ले तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लेट द इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू ₹x। तो अब हम I इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100 करेंगे। यहाँ पे x इंटू 42 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 अपॉन 100 कर देंगे हम। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर इसको हम करेंगे तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो ये 21 टाइम्स में हो जाएगा। ये 12 से ये 12 कट जाएगा, यानी x इंटू 21 इंटू 43, यस 43 अपॉन 100। तो ये हमारा हो गया 21 इंटू 43 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 903 अपॉन 100, दैट इज इक्वल टू 9। ये हो गया कितना, 903 पॉइंट, सो यस 9.03x हो गया, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब इसका हम मेच्योरिटी वैल्यू निकालें तो P इंटू एन प्लस आई, तो P हमारा कितना था, P नहीं है तो x इंटू 42 एंड प्लस 9.03x। यस, तो ये हमारा हो जाएगा 42, नो ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट, अगर इसको हम करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 51, 51 51.03x। ये हमारा मेच्योरिटी वैल्यू हो गया, विच इज इक्वल टू द गिवन मेच्योरिटी वैल्यू। दिस इज इक्वल टू गिवन मेच्योरिटी वैल्यू, तो यानी 51.03x इज इक्वल टू हाउ मच, 10,206। x इज इक्वल टू 10,206 अपॉन 51.03। ये इसको अगर हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे 1 के बाद, और ये इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 टाइम्स में जाएगा, यानी x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी ₹200, यानी कि P, देयरफॉर P इज इक्वल टू ₹200 एंड दिस इज व्हाट आंसर। आई बिलीव सबको एकदम क्लियर हो रहा है, कोई भी इसमें कहीं भी डाउट नहीं है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 10 तक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसके बाद वाले क्वेश्चन हम उसके आगे वाले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और तब तक के लिए